राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाक दुहु, नाम भेद विधि कीन। सस शोषक पोषक समुझि, जग जस यप जस दीन। बाबा तुलसीदास जी क्या कह रही हैं इस दोहे में कि ग्रह जो नवग्रह हैं वो भेषज माने दवाइयाँ, जल, वायु, ये सब के सब कुजोग और सुजोग पा कर के इनके लक्षण बदल जाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं, लाभदायक हो जाते हैं। जैसे कोई ये नवग्रह हैं, कोई ग्रह सुप्त अवस्था में, किसी ग्रह की डिग्री बहुत ज़्यादा है, कोई किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठा हुआ है, कोई छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो उनका प्रभाव हानिकारक हो जाता है। कुछ क्रूर ग्रह हैं, अगर वो क्रूर ग्रह छठवें, आठवें और 11वें भाव में आ गए तो बहुत अच्छा फल देते हैं। विशेषकर तीसरे और 11वें भाव में कोई क्रूर ग्रह आ गया तो बहुत अच्छा फल देता है। तो ग्रहों के की स्थान परिवर्तन से और उनके आपस में एक दूसरे के मिलने से और दृष्टियों से उनका कुजोग और सुजोग बन जाता है। उस कुजोग और सुजोग के अनुसार अपना फल देती हैं। इसी प्रकार दवाइयाँ हैं, वैसे जहर नुकसान करता है, आदमी को जहर मार देता है, लेकिन सर्प के काटने पर जब जहर की दवाई दी जाती है तो वही जहर आदमी के प्राण बचा लेता है। शहद और घी वैसे लाभदायक है, लेकिन शहद और घी को मिलाकर खाया जाए तो हानिकारक है, बीमार पड़ देता है। तो अच्छा संग मिलने से अच्छी स्थिति बनती है और बुरा संग मिलने से बुरी स्थिति बनती है। अब बाबा कहते हैं, होए कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। जो ज्ञानवान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो इन चीज़ों को पहचान लेते हैं, कुंडली में देख लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किसके साथ उसका कॉम्बिनेशन है, किस की दृष्टि पड़ रही है, तो उस हिसाब से बता देते हैं। वो ऐसे अच्छे जो वैद्य हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, वो मरीज को देख लेते हैं किसको कौन सी दवाई देनी है, उस हिसाब से दवाई देकर उसका इलाज कर लेते हैं। अब बाबा कहते हैं कि सम प्रकाश तम पाक दो, नाम भेद विधि कीन। दो पखवाड़े हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों एक से हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनके नाम अलग अलग रख दिए, एक कृष्ण पक्ष, एक का शुक्ल पक्ष। अब सस्य शोषक पोषक समुझ, जग 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 जस अपजस दीन। एक पक्ष में चंद्रमा घटता है, एक पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है। तो मांगलिक कार्यों के लिए शुक्ल पक्ष को ज़्यादा पसंद किया जाता है, शुक्ल पक्ष में ज़्यादा मांगलिक कार्य किए जाते हैं। कृष्ण पक्ष में मांगलिक कार्य अपेक्षाकृत कम होते हैं क्योंकि उसमें चंद्रमा घटता है। पखवाड़े दोनों एक ही हैं, वही दिन है, वही रात्रि है, लेकिन एक को यश मिल गया, एक को अपयश मिल गया। शुक्ल पक्ष को यश मिल गया, कृष्ण पक्ष को अपयश मिल गया। उसमें मांगलिक कार्य करना नहीं चाहता है कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में सभी करना चाहते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है। एक को यश मिल गया, एक को अपयश मिल गया, क्योंकि एक का संग अंधेरे से हो गया और एक का संग उजाले से हो गया। इसलिए कृष्ण पक्ष का संग हो गया अंधेरे से और शुक्ल पक्ष का संग हो गया उजाले से, इसलिए उसे यश मिल गया, उसे अपयश मिल गया। तो बाबा कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी संग मिलने से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और बुरा संग मिलने से चीज़ें बुरी हो जाती हैं। जैसे पट, पावा ने ये भी कहा है ग्रह भेषज के साथ कि पट पाए कुजोग सुजोग। पट माने कपड़ा, जैसे किसी साधु महात्मा का, संत पुरुष का उतन कपड़ा कहीं मिल जाए तो कितना पवित्र होता है वो, और किसी और का उतन कपड़ा मिल जाए तो अपवित्र माना जाता है। कोई साधु महात्मा
परम धाम चले जाएं, साकेत धामवासी हो जाएं। उनकी शव यात्रा में से उन महात्मा का कपड़ा ले आओ, वस्त्र ले आओ आप उनके शरीर पे से, और उस कपड़े को आप घर में रखो। कितना पवित्र माना जाता है, क्योंकि नाम जप का प्रभाव है, संत का कपड़ा है। और कहीं और मुर्दे का कफन ले आओ, अपवित्र माना जाता है, घर में ला ही नहीं सकते, लाते में अनिष्ट हो जाएगा। तो वो संत का कपड़ा है, वो वैसे सादा मुर्दे का कपड़ा है। इसी प्रकार जो माता की चुनरी है, माता की चुनरी अगर तुम ले आओ घर में सुबह, और किसी स्त्री पे से, मरी स्त्री पे से चुनरी उठा लाओ अशुभ है, वो आपको फलित नहीं होगी। तो प्रभाव पड़ गया, संत का साथ उस कपड़े को मिल गया, उस कपड़े को माता का साथ मिल गया, तो वो कपड़ा शुभ हो गया। वैसे मुर्दे का साथ उस कपड़े को मिल गया तो वो कपड़ा अशुभ हो गया। तो संगत से शुभ हो जाता है और संगत से अशुभ हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, तो तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक कटेगा। बुरे लोगों का संग करोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे, तो तुमको परेशानियाँ प्राप्त होंगी। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।